नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि हम संज्ञा और उसके भेद पढ़ चुके हैं, आज हम सर्वनाम और उसके भेद विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। संज्ञा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते थे। अब सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह ले लेते हैं, यानी कि किसी के नाम, किसी प्राणी, किसी भाव की जगह जो जिन शब्दों का हम प्रयोग करें उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम के उदाहरण लेके इसको अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे भू संरक्षण को रोकते हैं। पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, दवाएं, इमारती लकड़ी आदि मिलती है। अब इन वाक्यों पर गौर करो। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अब मैंने पेड़ पौधे ये क्या लगाया? वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। वे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वे भू संरक्षण को रोकते हैं। उनमें से हमें फल, फूल, दवाएं, इमारती लकड़ी आदि मिलती है। देखो, अब पेड़ पौधे की जगह मैंने वे, उनसे जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया है, और यही शब्द क्या है? सर्वनाम है। इनका इस्तेमाल मैंने संज्ञा की जगह पे किया है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 मुख्य भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके ये विस्तार पूर्वक करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम। वक्ता ये किसके लिए यूज करता है? ये आप खुद के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ये भी हम अभी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरी, मुझको, हम, हमें आदि शब्द आते हैं, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हम दो, हमारे दो। मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी आदि। जैसे तुम बहुत अच्छे हो, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष। ये क्या है? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। इसके अंतर्गत कौन आता है? यह, वह, ये, वे आदि। ये कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। ये कौन सा है? अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। स्वयं और आप जो है इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्या है इसमें? निजवाचक सर्वनाम। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह कार मेरी है, ये मोटर बाइक तुम्हारी है, ये पुस्तकें मेरी हैं, ये मिठाइयाँ हैं, यह एक गाय है। ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है। इसमें सब ये क्या है? सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक। इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया,
कौन, क्या, कब, कहाँ, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे बोओगे वैसा काटोगी, जो सो जैसा वैसा आदि सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। आशा है कि आपको आज का विषय समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से अपनी पुस्तक पे लिखेंगे और इसको विस्तार पूर्वक याद भी करेंगे। धन्यवाद।